हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे असम ओबीसी स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। अगर आप ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप अमाउंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। असम ओबीसी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसे असम में डायरेक्टरेट ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए एप्लीकेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी के थ्रू ऑनलाइन सबमिट करना होता है। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए क्लास 9 और क्लास 10 के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए हायर सेकेंडरी यानी क्लास 11 और 12, आईटीआई, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और अन्य डिग्री, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में। क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 4000 रुपीज पर ईयर दिया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अमाउंट कोर्स कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। ग्रुप 1 यानी प्रोफेशनल डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स को 20,000 रुपीज पर ईयर तक मिल सकता है। ग्रुप 2 के प्रोफेशनल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के स्टूडेंट्स को 13,000 रुपीज पर ईयर मिल सकता है। ग्रुप 3 में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे जनरल डिग्री और पीजी कोर्सेज के स्टूडेंट्स को 8,000 रुपीज पर ईयर दिया जाएगा। ग्रुप 4 में क्लास 11, क्लास 12, आईटीआई और अन्य नॉन डिग्री कोर्सेज के स्टूडेंट्स को 5,000 रुपीज पर ईयर मिलेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एप्लीकेंट भारत का नागरिक होना चाहिए। स्टूडेंट ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी या सेमी नोमैडिक ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। परिवार की एनुअल इनकम सभी सोर्सेज को मिलाकर 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट सर्कल ऑफिसर के द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट रूल यह है कि एक ही फैमिली के मैक्सिमम 2 लड़के स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एप्लीकेशन के समय आपके पास होना चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बैंक पासबुक। ध्यान रखें कि बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप की अमाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अब एप्लीकेशन प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विजिट करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर कंप्लीट करें। उसके बाद लॉग इन करें, स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करें, एप्लीकेशन फॉर्म में सभी डिटेल्स ध्यान से भरें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लें। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत 1 जून 2026 से होगी। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2026 है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026 रखी गई है। इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें और समय पर एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर एप्लीकेशन के दौरान कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 0120661540 और ईमेल आईडी है helpdesk@nsp.gov.in। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए खास जानकारी। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी या एमकॉम जैसे रेगुलर कोर्सेज में पढ़ रहे हैं तो आप जनरली ग्रुप 3 कैटेगरी में आते हैं और आपको 8,000 रुपए पर ईयर स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप या आपके जान पहचान में कोई स्टूडेंट ओबीसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो इस जानकारी को जरूर शेयर करें। थैंक यू।